अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मेरी माँ छोटे से शहर में रहती थी, ज़्यादा पढ़ी लिखी भी ना थी। वालिद लाहौर में पढ़ने गए थे और अम्मी गांव में थीं। अब्बू बीमार होकर अस्पताल दाखिल हुए तो एक नर्स ने खूब खिदमत की। अब्बू उससे मुतासिर हो गए। वो उसकी ज़ाहिरी चमक दमक पर मर मिटे और नर्स के घर वालों ने अब्बू को दूसरी शादी के लिए आमादा कर लिया। उन दिनों मैं 1.5 साल की और मेरी छोटी बहन आबिदा सिर्फ 2 माह की थी। नर्स के घर वालों ने इस शर्त पर रिश्ता देना मंजूर किया था कि पहली बीवी को तलाक देनी होगी। अब्बू पर तो इश्क का भूत सवार था। उन्होंने कोई चारा ना देखकर महबूबा को अपनाने के लिए अपने जज्बे के सामने घुटने टेक दिए। मेरी माँ बेचारी अपने सुहाग के लिए दुआएं मांगती रह गई कि बीमार थे और अस्पताल में थे और उनके सुहाग ने तलाक लिखकर मेरी माँ पर हमेशा के लिए खुशियों के दरवाजे बंद कर दिए। अब्बू लाहौर में तालीम मुकम्मल करने गए थे और घर बसा कर बैठ गए। मेरी माँ को शादी के महज 2.5 साल बाद तलाक हो गई। दादा दादी के घर में तलाक याफ्ता बहू के लिए जगह कहाँ थी। वालिद के इस अमल से कितने लोग तबाह हुए और कितनी जिंदगियां उम्र भर के लिए दुखों के कुएं में गिर गईं। मेरी माँ और उसके साथ जुड़े हुए प्यारे रिश्ते, मेरा पूरा ननियाल और सबसे बढ़कर हम दोनों बहनें जो उस वक्त बहुत कम सिन और मासूम थीं, जिनको दुनिया का पता ना था। माँ को मामू आकर ले गए। हम दोनों बहनें इतनी छोटी थीं कि माँ के बगैर रहना मुश्किल था, लिहाजा हम भी माँ के हमरा थे। 2 साल तक हमारे वालिद मोहतरम को नई दुल्हन का नशा रहा और उन्होंने पलटकर हमारी खबर ना ली। इस दौरान मेरे चाचा लाहौर गए और अब्बा के घर क़याम किया। उनको दादी ने वालिद की खैरियत मालूम करने वहाँ भेजा था। भाभी नर्स ने चाचा को देखते ही फ़ौरन अपनी 17 बरस की बहन को घर बुलवा लिया, जो मैट्रिक पास और ख़ूबसूरत भी थी। उस तेज़ तरार लड़की ने ऐसा चाचा का मन अपनी मनमोहिनी बातों से घेरा कि ये मार्का शादी के खुशगवार अंजाम को पहुंचा। अब दोनों बहनें दोनों भाइयों के घर थीं। उन दिनों मैं दादी से मिलने ददियाल आई हुई थी। बाप की जब मुझ पर नज़र पड़ी तो उनको ख्याल आया कि 2 बच्चियां भी उनकी पहली शादी की बदनसीब निशानियां हैं। दादी से उन्होंने मशवरा किया और मेरी माँ को कहलवा भेजा कि हमारी लड़कियां वापस कर दो, हम खुद उनकी परवरिश कर लेंगे। मामू मेरी माँ की दूसरी शादी करना चाहते थे। वो भी हमसे छुटकारा पाना चाहते थे, क्योंकि हम 2 मासूम जी माँ की शादी में सबसे बड़ी रुकावट थे। उन्होंने अम्मी को मजबूर कर दिया कि जब तुमको बेकसूर तलाक दी है तो बच्चियां भी खुद पालें, हम क्यों उनकी जिम्मेदारी लें। माँ तो भाइयों के रहमो करम पर थीं, उनके पास रहने का और कौन सा ठिकाना था। गरचे ये दुखों की मारी अपनी मासूम कलियों को कब ममता की आगोश से जुदा करना चाहती थी, मगर जुल्म से मजबूर होकर मुझे दादी को दे दिया। तहाँ मेरी छोटी बहन तो अभी चलना और बोलना भी ना सीखा था, लिहाजा रो पीट और मिन्नत समाजत करके अम्मी ने उसको ददियाल के स्पुर्द ना किया। यूं एक बेटी माँ के हिस्से में आई, दूसरी बाप के हिस्से में। मैं अपनी माँ से छोटी उम्र में जुदा हुई थी। उस वक्त का दुख ऐसा था कि अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मेरे तीसरे चाचा की भी शादी हो चुकी थी। 2 चाचा और उनकी बेकमात दादी जान के पास रह गए। अब्बू को लाहौर में मुलाजमत मिल गई और वो नर्स बीवी के हमरा लाहौर में ही क़याम पजीर हो गए। मैं फूफियों और चाचियों के रहमो करम पर थी। जब छोटी सी थी, दादी माँ की मोहब्बत देती थीं। इस मोहब्बत के सहारे बचपन काट दिया। कभी एक चाची के बावर्ची खाने और उनके बच्चों के साथ जा बैठती, वो धुतकारते तो दूसरी के पास, और जब सभी लावारिसों जैसा सलूक करते तो रोती हुई दादी से जा चिमटती। शुरू में तो दादी ने बड़ा प्यार दिया और खुसूसी तवज्जो दी, मगर जूं जूं बड़ी होती गई प्यार में कमी आती गई। घर में सभी बच्चे माँ बाप वाले थे, इसलिए उनको मुझ पर फौकियत थी। मैं घर में सबसे ज़्यादा फालतू बच्चा बनकर रह गई थी। रोते धोते बचपन बीता। बड़ी हुई चचियों फुफियों को मुफ्त की नौकरानी हाथ आ गई। सारे घर का काम मेरे ही जिम्मे था। चचाजाद भाई बहनें स्कूल चले जाते और मैं घर का काम करने को अकेली रह जाती। पहले मैं भी स्कूल जाती थी, पढ़ने में बड़ी होशियार थी। हर साल क्लास में अव्वल आती। फिर मुझे ज़हीन तालिबा होने की वजह से स्कूल की तरफ से वजीफ़ा मिलने लगा। 8वीं में थी जब अब्बा और उनकी बीवी दादी से मिलने गाँव आए। सौतेली माँ ने दादी और अब्बा के कान भरे कि लड़की को पढ़ाकर क्या करना है, घर रहकर खानादारी सीख ले, यही अच्छा है। चाची ने भी सौतेली माँ की हाँ में हाँ मिलाई। दादी ने बहुओं के दबाव में आकर मुझको स्कूल से उठा लिया। मुझे दूसरी बार शदीद सदमा हुआ।
पहले माँ से जुदाई का दुख, दूसरा ये सदमा कि मैं शदीद बीमार पड़ गई। हमारे पड़ोस में मेरी हम जमात आफिया रहती थी। वह मेरी काबिल एतबार सहेली थी। जब मैं स्कूल न गई तो वो मेरे पास आई। मुझे समझाया कि तुम्हारी चचियाँ दरअसल दिन रात तुमसे अपने काम कराना चाहती हैं, तभी उनको तुम्हारा स्कूल जाना खिल रहा है। तुम्हारी मंजली चाची चूंकि तुम्हारी सौतेली माँ की बहन है, लिहाजा ये तुमको स्कूल से हटा रही हैं। कोई बात नहीं, तुम इनसे कहो कि मैं सारा काम करूंगी, मगर मुझे घर पर मैट्रिक की तैयारी करने दे। मैं तुमको स्कूल से आकर पढ़ा दिया करूंगी। तुम मैट्रिक प्राइवेट पास कर लेना। मैंने सोचा आफिया ठीक कहती है, मेरे स्कूल जाने से उनका काम पड़ा रहता है। मैंने रोना धोना ख़त्म किया और आफिया मेरे लिए किताबें ले आई। खुद ही दिल लगाकर घर पर पढ़ना शुरू कर दिया। साल गुजर गया। जब इम्तिहान में 2 माह रह गए तो लामहला मुझे अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत महसूस हुई। चाचियों ने शोर मचा दिया कि ये हड हराम हो गई है, घर का काम नहीं करती, काम से बचने के लिए झूठ मूठ किताबों का सहारा लेती है। मैं दिन को काम करती और रात को पढ़ने बैठती तो कहती बिजली देर तक जलती है, ज़्यादा खर्चा आता है, आकर बिजली बंद कर जाती। आखिर एक रोज़ उन्होंने मेरी किताबें उठाकर फाड़ डाली और मेरा तालीम हासिल करने का ख्वाब अधूरा रह गया। मैट्रिक का इम्तिहान तो ना दे सकी, मगर इस गम में नीम पागल ज़रूर हो गई। रंग जलकर स्याह हो गया। हालांकि मेरी सूरत अच्छी भली थी। चारपाई पर पड़ गई। जिंदगी में पहली बार अपने बाप का ख्याल किया और उनको अपने दुखों का चारागर समझकर ख़त लिखा कि अब जुल्म की इंतहा हो चुकी है। अब्बा जान, आप मुझे ले जाओ, मैं अब आपके पास रहूँगी। अब्बा जान को भी मेरा ख्याल आ ही गया। ख़त मिलते ही वो चले आए, मुझे अपने पास लाहौर ले गए। उन दिनों मैं वालिद के घर आकर बहुत खुश थी। अब तक माँ के प्यार को तरसती थी तो बाप ने भी अपनी शफ़क़त से महरूम ही रखा था। यहाँ आकर ये एहसास तो हुआ कि मैं अपने अब्बा के घर में हूँ, किसी की नौकरानी नहीं कि अगर काम ना किया तो खाना ना मिलेगा। अब्बू ने चंद दिन बहुत प्यार दिया, कपड़े लाए, नए जूते खरीद कर दिए। जब दफ्तर से आते सीधे मेरे पास आ जाते। सौतेली माँ जो बिला शिरकत गैर मालिक थी, अब ये मोहब्बत की तकसीम कैसे बर्दाश्त करती। उसने अपनी बहन यानी मेरी चची को लाहौर आने का संदेशा भेजा। 1 माह भी खुशी का ना गुजरा था कि चची आ गई। फिर तो सौतेली माँ ने खूब झगड़ा किया कि बाप क्यों बेटी को इस कदर चाहते हैं, उनकी यही लक्षण रहे मेरा घर टूट जाएगा, मैं खुद इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। अब वो उस झगड़े से बौखला गए और बीवी को मारने पीटने पर तुल गए। तब चची ने उनको रोका और मुझे अलहदगी में समझाया कि क्यों बाप का सुकून ख़राब करती है, वापस चल मेरे साथ और इनको सुकून से रहने बसने दे, वरना तेरी वजह से तेरे बाप का घर उजड़ जाएगा और तेरी ये 2 छोटी बहनें भी तेरी तरह दुखों के कुएं में गिर जाएंगी। मैंने अपनी दोनों मासूम छोटी बहनों को देखा जो सौतेली माँ से थीं। उनके प्यारे से चेहरों पर मुझे तरस आ गया। खुद में ऐसा दुख झेल चुकी थी कि जिसको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। चची की बात मान ली। अब्बा ने बहुत रोका, मगर मैं उनके घर से सुकून की खातिर वापस चची के साथ गांव लौट आई। यूँ दोनों बहनों की चाल कामयाब रही। दादी के घर पहुंची। मेरे लिए वही हल, वही पंजाबी, मगर नफरतें 2 चंद हो चुकी थीं। हर कोई यही ताना दे रहा था कि हो आई बाप के पास, जो सगे बाप के घर ना रह सकी वो यहाँ क्या रहेगी। मैं खामोशी से हर एक का ताना सुनती और गुलामों की तरह सर झुका लेती, कभी उफ ना की। मेरा एक चचाजाद भाई मेरी हालत पर कोटता था। उसको मुझसे हमदर्दी थी, मगर वो घर वालों के डर की वजह से इजहार न करता था। एक रोज़ उसने मुझे कहा, चंद दिन इनके जुल्म को सह लो, आखिर तो इस शब का सवेरा ज़रूर होगा। जिंदगी में सिर्फ तारीकी ही नहीं होती, रोशनी भी होती है। मैं इस बात का मतलब ना समझ पाई तो ही अपने हमदर्द कज़न को कोई जवाब ना दिया, मगर वो मेरी खातिर अपना मुस्तकबिल बनाने में कोशां हो गया। मुनीर खूब दिल लगाकर पढ़ रहा था। जल्द ही वो बरसरे रोज़गार हो गया। उसकी लियाकत व काबिलियत देख छोटे चचा ने उसको दामाद बनाने का इरादा कर लिया। वो मगर मुझसे शादी करके ज़िंदगी के सब सुख मेरी झोली में डालना चाहता था। उसने भरपूर मुखालफत की, मगर किसी ने उसकी ना सुनी। सब ने उसको कहा कि तुम बेवकूफ़ हो कि निकत के साथ ब्याह रचाने चले हो, जो मनहूस और अनपढ़ है। छोटे चचा की लड़कियां सब की सब बड़े शहर जाकर कॉलेजों की पढ़ाई करके आई थीं। गर्ज बुजुर्गों ने ऐसा घेरा मुनीर के गिर्द डाला कि उसको उनकी मानते ही बनी और छोटे चाचा की मंजली लड़की शकीला से उसका ब्याह कर दिया गया। वो मुझे रोशनी के इंतज़ार की तलकीन करने वाला खुद किसी और के साथ रोशनियों के सफ़र पर रवाना हो गया, तो मैंने भी उसको हमेशा खुश और आबाद रहने की दुआ दी
और उसकी तरफ पुरनम निगाहों से भी ना देखा, मुबादा मेरी नज़र ना लग जाए। उधर जब मेरी माँ मुझसे जुदा कर दी गई तो उन पर भी क़यामत टूट पड़ी। उन्होंने इतने आंसू मेरी याद में बहाए जितने आसमान पर तारे होंगे। आबिदा मेरी छोटी बहन जो शीर ख्वार थी, जब वो 5 साल की हो गई तो मामू ने मेरी माँ का अक़्द सानी करा दिया। वो अपनी 5 साल की बच्ची को भी ज़िद करके साथ ले गईं, क्योंकि ममानियाँ भी मेरी बहन को रखने पर आमादा न थीं। यहाँ सौतेले बाप ने मेरी बहन के साथ बेरहमी का सलूक किया। वो दरवाजे से बाहर दालान में बैठी रोती रहती और माँ अंदर बाप के पास सिसकती रहती। बेटी को कमरे में ना सुला सकती कि उसकी मौजूदगी शौहर की ऐश पसंदी में हायल होती थी। तभी मेरी बहन हर वक्त सौतेले बाप की नफरत का निशाना बनती। वो कैसा कांटा थी कि जो निकाला ना जा सकता था। मामू ने जब अम्मी का दूसरा ब्याह किया था तो अम्मी के हिस्से की जायदाद भी उन्होंने अपने नाम करवा ली थी। उन्हें यह गवारा न था कि उस जायदाद के मालिक उनके बहनोई या उसके बच्चे हों। अम्मी अब यहाँ से भी तलाक ना ले सकती थीं, क्योंकि जायदाद का आसरा ख़त्म हो गया था। उनको उस शख्स से हर सूरत में समझौता करना ही था। शादी के 1.5 साल बाद अम्मी को फिर से एक बेटी पैदा हुई। जो ही हमारा सौतेला बाप साहिब औलाद हुआ, अल्लाह ताला ने उसके दिल में रहम डाल दिया। उसने उसके बाद मेरी बहन आबिदा को कोई तकलीफ ना दी और न कभी मारा पीटा, बल्कि अपनी बेटी से भी बढ़कर जाना। अम्मी को अपने दूसरे शौहर से 2 लड़कियां और 2 बेटे हो गए और वो जूं तूं करके ज़िंदगी के दिन बसर करने लगी। मगर मेरे उस सौतेले बाप की उम्र बहुत कम थी। जल्द ही अम्मी बेवा होकर फिर से भाइयों के दर पर आ गईं। इस बार वो 5 बच्चों का बोझ साथ लाई थीं। ममानियों के लिए ये नाकाबिले बर्दाश्त था। उन्होंने अम्मी पर अरसा हयात तंग कर दिया। माँ को दिन रात रोने से काम था। उनका कोई सहारा ना था। वो भाई भाभीयों के हाथ में खिलौना थीं। मेरे एक मामू के जहन में बहन से छुटकारा पाने की तरकीब आई। उन्होंने देहात के रिवाज के मुताबिक माँ को बदले में देकर नई दुल्हन लाने का प्रोग्राम बना लिया, क्योंकि उनकी बीवी उनसे 5 बरस बड़ी थी और उनको 9 उम्र लड़की से शादी करने का अरमान था। जब माँ को इल्म हुआ, वो बहुत परेशान हुई। भाई से फरियाद की कि पहले ही मेरी एक बच्ची मुझसे जुदा है, अब तो 5 का सवाल है। मैं हरगिज़ शादी ना करूँगी। तुम भी अपनी इतनी अच्छी और वफादार बीवी पर सौकन ना लाओ और ना अपने बच्चों को सौतेली माँ का मुंह दिखाओ। जब मामू किसी सूरत ना माने और अम्मी को ज़बरदस्ती तीसरी शादी पर मजबूर करने लगे तो वो उनके घर से चली गईं और एक रिश्तेदार के घर पनाह ले ली। जाते हुए सिर्फ 2 छोटे लड़के हमरा ले गईं। बाकी 3 बेटियां मामू के घर ही छोड़ गईं। यूं हम सब बहन भाई माला के दानों की तरह बिखर गए। काश मेरे बाप ने इश्क ना किया होता तो दुखों के ये पहाड़ हम पर ना टूटते। मैं पढ़ाई से महरूम होकर मुर्दा रूह हो गई थी। आफिया ने हर तरह से मेरी मदद की और मशवरा दिया कि तुम इंडस्ट्रियल होम में दाखिला ले लो। घरचे घर वालों ने इस अमर को नापसंदीदगी की नज़र से देखा, मगर मैंने पहली बार उनकी परवाह ना की। उनका सलूक मेरे साथ कौन सा अच्छा था। जब मैंने अपना फैसला ना बदला, घर वालों ने मेरा खाना पीना बंद कर दिया। आफिया ने कहा, जब तक खुद को अपने पैरों पर खड़ा ना करोगी, गुलामी की ज़िंदगी से निजात ना मिलेगी। इंडस्ट्रियल होम में जो काम आता है वो उजरत पर ले लिया करो। अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करना सीखो और रिश्तेदारों की गुलामी का तौक गले से निकाल फेंको। 6 माह तक आफिया के घर से खाना खाकर इंडस्ट्रियल होम जाती। ये सरकारी इदारा घर से चंद कदम पर था। गर्ज आफिया ने हर तरह साथ दिया। दरअसल वो मेरी नानी के चाचाजाद की बेटी भी थी। उसको मेरे हाल की सब खबर थी। अब मैं उस काबिल हो चुकी थी कि इंडस्ट्रियल होम में जो कपड़े सिलाई के लिए आते, मैं उनको उजरत पर ले लेती। ददियाली रिश्तेदार मेरे इस कदम से इतने नाराज हुए कि मुझसे कोई ताल्लुक न रखा। तब मैं आफिया और दादी के घर के दरमियान एक बेवा के घर किराए पर रहने लगी। ये मेरी दादी की बहन का घर था, जिसमें उनकी बेवा बहू भी अकेली रहती थी। शौहर और सास मर चुके थे और ये बेऔलाद थी। मेरे रिश्तेदार जो मेरे वारिस कहलाते थे, सिर्फ एक दीवार उधर रहते थे, मगर दिल से बहुत दूर थे कि उन्होंने नाफरमानी का इल्ज़ाम देकर मुझको अकेला छोड़ दिया। यहाँ तक कि वालिद ने भी खबर ना ली। माँ की सूरत देखे बरसों गुजर गए। अलबत्ता छोटी बहन आबिदा कभी कभी मिलने आ जाती, जो मामू की बहू थी। उसी ने माँ की 2 बेटियों का बोझ उठाया, तो मैं अपना बोझ उस पर क्यों कर डालती। तन्हा जिंदगी का बोझ उठाते उठाते कभी तो हिम्मत जवाब दे जाती थी। दिन रात लोगों के ऑर्डर लेती, खुद को सिलाई कढ़ाई में मशगूल रखती कि दुख याद ना आए, मगर दुख फिर भी याद आते और हिम्मत जवाब दे जाती।
तब इतना रोती कि आंसू बन जाती, जिसको कोई पूछने वाला ना होता। एक दिन मैं ऐसे ही तन्हा बैठी रो रही थी कि एक शनासा आवाज पर चौंक उठी। मैंने सर उठाकर देखा, मुनीर सामने खड़ा था। अपनी आंखों पर यकीन ना आया। मुनीर, ये तुम हो? बेख्तियार मेरे मुंह से निकला। मेरी बीवी के इंतकाल को 1 बरस हो चुका है। मेरे बच्चे घर में अकेले होते हैं, ड्यूटी पर जाना होता है, उनको अकेले घर में नहीं छोड़ सकता। तुम एक एहसान करो, मुझसे निकाह कर लो। मैं हैरत से उसे देख रही थी। अभी इस उम्र में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, देखो इनकार मत करो। तब मुझ पर बुजुर्गों का दबाव था, मैं कम उम्र था, उनके दबाव से निकल नहीं सका। लेकिन अब मैं आज़ाद और खुद मुख्तार हूँ। मैं तुमसे दूर कर दिया गया, मगर तुम मेरे दिल से कभी दूर ना रही। मुनीर चाचा और अब्बू की रज़ा से मेरे पास आया था। उन दोनों को मेरी नहीं, मुनीर के बच्चों की फिक्र थी। वो ऑफिसर पोस्ट पर था, उसकी बच्चियां जवान थीं और उनको मेरे जैसी माँ की ज़रूरत थी। बेशक वो मेरे चचाजाद की बेटियां थीं और उनकी माँ भी मेरे चाचा की बेटी थी। सो मैंने मुनीर से कहा, ठीक है मुनीर, अगर मेरी अंधेरी शब का यही सवेरा है तो यह सवेरा मुझे कबूल है। आप जाकर चचा जान और अब्बा जान से कह दीजिए कि मैं लाख बदनसीब सही मगर नाफरमान नहीं हूँ। दोस्तों, कभी कभार इश्क में ऐसी एक गलती की सज़ा कई लोगों बल्कि कई नस्लों को भुगतनी पड़ती है। इसलिए जब शादी हो जाए तो अपनी बीवी से ही इश्क करें, वही आपका सब कुछ है। बस ऐसा कोई कदम ना उठाएं कि आप भी और आइंदा आने वाली नस्लें भी ना सिर्फ पछताएं बल्कि वो आपको बुरे लफ्ज़ों में ही याद करें। और अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो कि कोई सौतेला रिश्ता निभाना पड़े तो सगे से भी अच्छा निभाएं। न जाने क्यों सौतेले रिश्ते ऐसे क्यों होते हैं, इतनी नफरत आखिर क्यों होती है, इसकी क्या वजह है? आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज की कहानी के बारे में भी अपनी राय ज़रूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।